3, 2, 1, music in Italia. अच्छा, नॉर्मल फिल्मों में आप देखो ना, कभी कोई शराब का कुछ सीन आता है या सिगरेट का आता है तो डिस्क्लेमर चलाते हैं। तो ऐसे पंकज सर जब स्टेज पे बैठने चलते हैं तो कोई शराब की गजल गाते हैं तो डिस्क्लेमर चलता है कि शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो सर सीरियसली आपको कभी बोला नहीं फिर एक्साइज डिपार्टमेंट वाला? नहीं, वैसे बहुत लोगों ने मुझे आके धन्यवाद किया है, मेरे पैर छुए हैं शराब की कंपनियां जो हैं वो। अच्छा। कि हमारी सेल्स इतनी बढ़ गई आपकी वजह से। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, परवाने और भी आते क्या बात है। एक बार मैंने देखा आपकी और गुलाम अली साहब की कहीं पे तो परफॉर्म कर रहे थे, गाते गाते ऐसी रूदारी होने लगी कि इम्प्रोवाइजेशन बहुत करते हैं गाने में, फिर ये भूल गए कि दर्शक भी बैठे हुए हैं। तो एक ही लाइन को आधा घंटा आपने गाया और आधा घंटा उन्होंने। पर यही कमाल है सर आपका, गुरु लोग हैं आप। पहले सर एक तो प्यार मोहब्बत की गजलें, ऊपर से आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, तो आपको आइडिया है कुछ इतने सालों में जब से आप गजल गा रहे हैं टोटल कितनी लड़कियां सेंटिमेंटल हो चुकी हैं? अपनी वाइफ से पूछ लीजिए फोन करके। मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं वो तो हो गई ना, वो तो फिक्स हो गई, पर वैसे जनाब छोड़िए ये सब बातें, अब क्या कहें कि जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। वाह क्या बात है। वो एक महल्ले में पुट्टे कहते हैं, पुट्टे मतलब जी। महल्ले के बच्चे, उस जमाने की बात है जब टेलीविजन वगैरह नहीं था, तो टाइम पास करने के लिए वो बुजुर्ग के पास जाते थे, चिचा। हाँ। तो चिचा के पास चले गए, चिचा चिचा जरा सुनाओ ना अपने शेर के शिकार के किस्से चिचा। तो चिचा भी पुराने जमाने की बात करते, वही आवाज में, क्या बोलूं यहाँ भाई, अरे हमारा जमाना अखलाको तहजीब का जमाना था, आजकल कोई वैसा। अब अंदाजा लगा लो जंगल को क्यों शेर पुकारा, शेरा चले आ रहे मैं क्या करता, मारता नहीं बाबा, कान पकड़ा घर को ले आया। हाँ, अखलाको तहजीब का जमाना था ना, आजकल के वैसा नहीं। चमड़ा उतार के ले जाके जंगल में फिर छोड़ दिया। अरे बाबा गर्मियों में तो ये हाल होता था, शेरा घर को आते थे, चमड़े लो चमड़े। क्या बात है। अरे सर मुझे एक बात बताइए, जब आप जाते हैं बाहर, अब तो खैर के स्टूडियो ऑडियंस है, सब बड़े सलीके से बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बार देखा सर कभी कभी बाहर जो इवेंट्स रहते हैं 40-40 हज़ार का क्राउड आ रहा था, तो फरमाइशें किसी भी तरह की आती हैं। मैंने तो खुद देखा है एक दो जगह पे, स्टेज पे उदित नारायण खड़े थे, एक आदमी दारू पी के आ गया। उनको क्या पता ऑडियंस भगवान का रूप है, उनको क्या, हेलो उदित नारायण, अच्छा खड़ा सोनू निगम था, हेलो उदित नारायण, लता जी का गाना हो जाए आशा जी की आवाज में। ये तो किसी भी चीज की फरमाइश करते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ आपके साथ भी सर कभी ऐसा होता है, आपको अजीब अजीब फरमाइशें आती हैं? अच्छा चाय भी आ गई, क्या बात है, इतना अच्छा गाया हमने। चाय भी पिला रहे हो हमें। अरे कप धोने के लिए ले जा रहा है, कप धोने मुझे लगा धुलवाने आए। अरे दादा चाय लेके आओ ना सबके लिए। सर आपको कभी अजीब अजीब फरमाइशें आई, कभी आज तक ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ? वैसे फरमाइशों की बात कर रहे हैं आप, तो एक बहुत पुराना किस्सा मुझे याद आता है कि जब हम शुरुआत किए थे, मैंने जी, अनूप भी हमारे साथ थे, एक कफ परेड पे एक महफिल होती थी। हाँ। अच्छा। और वहाँ पर कुछ 30-40 सुनने वाले बैठते थे, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो एक साहब थे, वो ऐसे बैठते थे, मोटे से आदमी, कुर्ता पैजामा पहन के ऐसे बैठते थे, और बहुत डरावनी चेहरा था उनका। एक 2-in-1 उनके पास होता था, 2-in-1 कैसेट रिकॉर्डर, आप जानते हैं? जी, जी, जी। आजकल लोग नहीं जानते। कैसेट एक, और एक कैसेट डालते थे रुआब के साथ, तुम गाओ, और उसके बाद मैं गा रहा हूँ, ये चेहरा है, और दाद दे रहे हैं, वाह 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 वाह। मैंने कहा भाई ये डरा, क्या क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो कैसेट की साइड खत्म होती तो निकाला, दूसरी साइड डाली, वाह 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 वाह। अब वो किस साइड खत्म हो गई तो वही कैसेट को फिर से उल्टाया, फिर से साइड ए डाल दिया।
वाह वाह, मैंने कहा जनाब आप कर क्या रहे हैं? कहो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, एक मैं आपको और किस्सा सुना, बड़ा मजेदार। एक सिंगर था, वो आंख बंद करके गाना गाता था। अच्छा। तो उसने गाना शुरू किया, 300-400 लोग बैठे हुए थे, उसने आंख बंद की, गाना शुरू किया, 2 घंटे बाद आंख खोली अच्छा। तो 3 लोग बैठे हुए। 3 बैठे हुए। बड़ा उससे सदमा हुआ, ये क्या हो गया, झटका लगा। खैर उसने कहा यार ये 3 बड़े ज़बरदस्त सुनने वाले होंगे, इनको तो सुनाएंगे। तो पहला बोलता है नहीं, ये जो चादर बिछी है ना जिस स्टेज पे आप बैठे हैं, ये मैं अपने घर से लेके आया। अब उसको बड़ा झटका लगा, अब तो 2 ही रह गए। तो उसने कहा ये 2 अच्छे होंगे, इनको सुनाता हूँ। तो एक बोला नहीं सर, ये साउंड सिस्टम मेरा है। अब तो उसको और तकलीफ, अब तो एक ही रह गया। तो उसने कहा ये एक जो है ये असली सुनने वाला है, इसके लिए गाएंगे। तो वो बोलता है नहीं, आपके बाद मेरा प्रोग्राम है, आप खत्म करें तो मैं शुरू तो आप दोनों खत्म करो तो मैं